ये मैया सम्मान योजना क्या दिया, बपा परेशान। ये मैया झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दे के कोई गोगन हो, अपने बाजार दौड़ी चल गए। बोल हमार पैसा है के तोरे बेचारा मरो जो शोर है वो भी चुपचाप, बहुत जगह पेशवा ला करके फेटा फेटी मारा मरी। हाँ बोल क्या हुआ, बोल पेशवा बोल दुख में मोरबो मोह बस के। बहुत तरह के बात हो गई, लेकिन याद रखना शोहर शोहर होता है। अब अगर ईदगाह औरतें जाए, मस्जिद जाए तो नमाज पढ़ पाइएगा, नमाज पढ़ पाइएगा। जब बेस पिने जाए तो तकरीर उठेवावे अल्लाह वो पर नमाज पढ़े बार में। तो कहाँ अल्लाह के रसूल ने रोक दिया, ऐसी जगह मत जाओ जहाँ खुराफात, सख्ती से रोका गया इसको। लेकिन नहीं, आज लोग जहाँ मना करते वहीं जा रहे। मज़ार में औरतों को अंदर छोड़ दीजिए, बाहर भी औरतों के लिए सफ़र करना ही मना है। आप नहीं आएंगे, ये आज सोशल मीडिया पे गैर मुक़ल्लिद वाले जो देवबंदी है, जो अहले हदीस हैं, जो इसको नहीं मानते हैं, वो कहता है कि सुन्नी बरेली कब्र पूजता है, जबकि हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं। यहाँ हम लोग कोई पूजा करते हैं, पूजते नहीं, ज़ियारत करते हैं, दुआ करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया में फैला देता है कि वो लोग जाके अब औरतें कब्र पूजती, मर्द भी जाता है। नहीं, हम लोग ज़ियारत करते हैं। मंजारा कब्री वजबत लहू शफात, अल्लाह के रसूल फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अल्लाह ने अगर दौलत दे दिया आपको तो 70-80 हज़ार रुपया खर्चा होगा, माँ बाप को उम्रा में भेज दो, माँ बाप को हज उम्रा में भेजो। कसम खुदा की एक मतलब गुंबद खजरा देख लेंगे। आका फरमाते हैं कि तुम कहीं भी रहोगे तो मेरी कब्र की ज़ियारत करके लौट जा, क़यामत के दिन तुझे तलाश करके शफात करेंगे। इसलिए अल्लाह ने 2 फरिश्ता दिया है। जितने खड़े लोग हैं, जितने ज़मीन पे बैठे हैं, सबके कंधे में फरिश्ता है। जो उधर घूम रहा है उनके कंधे में फरिश्ता है, जो हो हल्ला कर रहा है उनके कंधे में फरिश्ता है। किरामन कातिबिन, क्या है किरामन कातिबिन? एक गुनाह लिखता है, एक नेकी लिखता है। जैसे कुछ आदमी करता है ना तो दोनों फरिश्ता लड़ने लगता है, ये नेकी किया, ये गुनाह किया, तो दोनों इत्तेफाक करके लिखता है। जैसे कोई शराब पीता है, अब जो शराबी घर से निकल गया सोचता मेरी माँ नहीं देखी, मेरा बाप नहीं देखा, मेरी बीवी नहीं देखी। अब वो शराबी घर से निकला और ले जाकर के खेत के तरफ, घास के तरफ, जंगल में जाके बैठ गया। 3 आदमी बैठा, शराबी सोच रहा है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन फरिश्ता लिख रहा है कि 3 आदमी बैठा था। क्या बजे बैठा था? 7:30 बजे रात बैठा था। 3 गो गिलास था, 3 गो अंडा बनवा लिया था, 10 टका पकौड़ी लिया था, 4 गो लाल कांच मिर्चे बैठल है, 1.5 घंटों का करीब पिया, 1.5 गिलास करके पिया। फरिश्ता लिख रहा है। एक आदमी आधा बचिया, 2 गिलास पी दिया, वो भी लिख लिया। तुम भूल गया, लेकिन अल्लाह ने उस फरिश्ते को लिखवा लिया। तुम भूल जाओ, क़यामत के दिन वो जाके एक नामा अमाल जो होगा हाथ में दिया जाएगा, देखो तुम क्या गुनाह किया था। मालूम है कितना बड़ा गुनाह है शराब। अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करता जब तक वो तौबा नहीं करता है। आज जिसके घर में शराबी होते, रमज़ान के पवित्र महीने में अगर वो घर में शराबी कोई बंदा घुस जाता है, उसके घर के बर्तन नापाक होता है। अब उसके घर के बहू बेटियां भी नमाज पढ़ती है तो उसकी नमाज नहीं होती है, करके शराब पी के शराबी घर में घुसा और मुंह में बर्तन लगाया, पूरा बर्तन नापाक हो गया। आज जैसे वो वॉशिंग मशीन चली, सुन मेरी माँ बहने, एगो वॉशिंग मशीन चली अभी, नहीं सबका कपड़ा डाल देती है औरतें। क्या करती है? बेटा कपड़ा, बेटी कपड़ा, अपना कपड़ा, सास के, ससुर के, नमाजी के, हाजी के, मौलाना, मुत्तकी, परहेजगार, सबका कपड़ा एक ही मशीन में डाल दिया। मशीन 10 मिनट 20 मिनट घुमा, पानी दे के निकाल दिया, फैला दिया, होता ना कपड़ा फैला दिया। वो अपना पाके रहता है, वो पाक नहीं होता कपड़ा। उसमें बच्चा का कपड़ा जो पेशाब किया, बच्चा पेंट वगैरह सब जमा किया, मशीन में डाल दिया। अब वो जितना उसका पेशाब का अंश निकला तमाम पाक कपड़ा भी मिल गया। अब घुल करके उसको निकाल दिया। अब वही कपड़ा पहन के जुम्मा पढ़ने गया। अब नियत करके अब वो नमाज नापाक कपड़ा बदन में है तो उसको मक्का दिखाई देगा, पंखा दिखाई देगा। वो पंखवा देखो कते स्पीड घूरे, कहा जो कपड़वा बदन पे नापाक। और एक बात सुने माँ बने, जैसे हम लोग रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा क्या होता है कि रोज़ा है रुकने का नाम। रोज़ा के माने रुकना, नमाज के माने मिलना। जैसे रोज़ा माने खाने पीने जमा से रुक गया,
आप पर रोज़ा फर्ज आपने रख लिया, बहू बेटी भी रोज़ा रखे, मर्द भी रखे, ठीक। औरतें रोज़ा रखते रखते 18 रोज़ा रखी, 17 रखी, 15 रखी, 20 रखी, वो नापाक हो गई। जैसे रमज़ान सहरी खा लिया, सहरी ठीक खा लिए, और सहरी खाने के बाद वो सुहर की नमाज पढ़ी, नापाक हो गई। अब वो क्या करती है, गांव देहात में वो किसी को नहीं बोलती है, वो उसी तरह रह गई, नापाके रह गई, और उसी तरह वो दिखावटी असर की भी नमाज दिखावटी पढ़ लेती है। बहुत जगह क्या करती है, इफ्तारी करने भी बैठ जाती है, लेकिन ये हराम है, गुनाह है। अगर आप नापाक हो गए सुहर के बाद या असर के बाद या सहरी खाए, 8 बजे नापाक हो गए, उसी टाइम आपका रोज़ा ख़त्म। अब आप नहीं रोज़ा तर रह सकते हैं, आप उसी वक्त कुछ खा पी लीजिए। अगर असर के टाइम तक आप रोज़ा आपका सही था, ठीक, असर के नमाज पढ़ के उठे कि आप नापाक हो गए, अब उसी टाइम में आप खा पी लीजिए। मगरिब का इंतज़ार मत करो कि अब इतना टाइम तो वो 1 ही घंटा बचा है, अब मगरिब ही में खाएंगे, नहीं, वो गुनाह होगा। उसी वक्त खा पी लो। अब आप अगर इस हाल में रहेंगे कि हम रोज़े की तरफ, तो ये गुनाह है उसी वक्त। लेकिन बहुत औरतें जानती नहीं है, बहुत से औरतें हो कि भाई नापाक भी हो गई, 8 बजे हो गई, दिन भर रह गई रोज़े में, नहीं, उस तरह आपका रोज़ा गुनाह है, ऐसे नहीं रख सकती है। और एक बात है, हम लोग क्या करते हैं, रोज़ा जब तक अजान मस्जिद से ना सुनेंगे इफ्तारी नहीं करते, या जब तक फजर में अजान सुबह ना हो तब तक इफ्तारी सहरी खाते रहते, नहीं, ये तरीका गलत है। ठीक, अगर आप टाइम हो जाए कि आज 5:55 में है, उस टाइम आप सीधे खजूर मुंह में डाल लीजिए। अब लोग इंतज़ार करता है कि हम ठीक मौलाना अजान देगा मस्जिद से तब जाके रोज़ा खोलेंगे, और न ठीक मगरिब के टाइम में मौलविया बेहोश भेजे तो अगर ठीक मगरिब 5 मिनट बाकी और मौलाना बेहोश, तब की करेंगे, रोज़ा नहीं खोल भी। सोच के देखिए, ये अजान नमाज के लिए दी जाती है, उमूमन हिंदुस्तान में उसी टाइम देता है। अब शहरी में यही हाल है कि लेकिन नहीं जानने दे, लेकिन कहाँ दे ले जान यार, खाप करो बोले टिप्पणियाँ पली नहीं जानने दे ले, नहीं अजान के फजर के टाइम में अगर मौलाना नहीं उठ पाया या मैकवे खराब हो गया तो यही तरीका है। इसलिए इफ्तारी और शहरी अजान पर मत रखो, टाइम टेबल दिया हुआ है हजरत। लेकिन ये भोले भाले मुसलमान टाइम टेबल भी नहीं देखना जानता है। अगर उर्दू कैलेंडर दे दीजिए तो हम लोग से पूछता है, हाँ झारखंडी बाबा ये के बजे रोजा खुलतो, कलिए जी 8 बजे रेत खुलतो, बोलिए जी 8 कैसे बजते, कलिए तोर ये क्षम कते बजल, अब हमको देखा रहा के बजे खुलेगा, बोल हमने ने पढ़ लो यो, पढ़े टाइम में परसा के चमचड़ी कूदी लियो। बताइए, अफसोस लगता है कि टाइम टेबल नहीं देख पाते हो। शहरी इफ्तारी, अच्छा इफ्तार शहरी में है, हुक्म है कि जब आप रोज़ा खोलें, और एक बात सुन ले, रमज़ान इसीलिए चूँकि इसमें लगातार तकरीर करने से थक जाएंगे, बर्बादे हो जाएंगे, सुन लीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि अजान के टाइम में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस टाइम में दुआ कबूल होती है, तो आप ठीक टाइम हो और एक खजूर मुंह में ले लीजिए। अभी दुआ मत पढ़िए, पहले मुंह में खजूर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो पढ़ते हैं अल्लाह मलका सुन तो बेका मन तो पढ़ते ना वाला का अफ्तर, तो उसके बाद कर देते हैं, उसके बाद खजूर खाते हैं। नहीं, जो कपड़ा नहीं बिकता है वो रमज़ान में निकाल दो, ईद में कुछ नहीं, खाली वही। भैया हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रमज़ान के आखिरी दिन में चांद दिखा गया, हसनैन करीमैन आके टुकटुकी बांध के माँ फातिमा के मुंह देख रहे हैं। बीबी फातिमा फरमाती मेरे लाल हो क्या किया है? कहा माँ जब बाहर गली निकलता हूँ ना माँ, तो मदीने में बच्चे लोग खुशी मना रहे हैं, चांद रात है, चांद दिखा गया है, सब लोग नए नए कपड़े ला रहे हैं, पहन रहे हैं, मैं गलियों में खुशी मना रहे हैं। ए माँ कल तेरा बेटा पुराना कपड़ा हसन हुसैन पहन के मदीने की गलियों में निकलेंगे, दुनिया ताना देगी कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, हसन हुसैन बेटा है, अली के लते जिगर है, फातिमा के जिगर दिल के टुकड़े हैं, पुराने बदन पे कपड़े हैं। ए माँ लोग तना देंगे, लोग क्या कहेंगे, अब तक कपड़ा नहीं आया है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गया, कहे मेरे लाल, ए मेरे बेटे,
तुम आराम करो, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है। सब लोग अपने अपने घरों में सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, जमीन पे सर को रखती है, पेशानी जमीन पे रखती है और रो रो के रब से कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, चांद नजर आ चुका है, ईद की खुशियां पूरे मदीने के गलियों में हो रही है, मेरे बेटे आके सवाल कर चुका है, मैं कोने में मुसल्ला डाल चुकी है, माथा जमीन पर रख दिया हूँ, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर होते होते रब ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। तो माँ के दुआ में वो ताकत है कि जन्नत से जोड़ा मंगा सकती है। तुम कैसी माए हो कि बाजार में दर दर भटकती हो, वो फातिमा कैसी माए थी कि कोने में मुसल्ला डाल दी तो रब ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेजा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, आवारा के तरह नहीं चलेगा, गली में चलेगा गुलाम रसूल के तरह, घर में आएगा गुलाम नबी के। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माह रमजान का महीना है, आज के रोजा है 22 ना, 22 मुकम्मल। हम लोग बहुत कम गिनते हैं, जो रोजा निकलता वो गिनता है कि ईद का दिया। सबके इलाके के लोग आए हैं, जब इमाम साहब देखिएगा आपके जुम्मा में ऐलान करेंगे कि 1 बजे ईद की नमाज पढ़ना है, ऐलान करेंगे, रोजेदार सब अपने माथा नीचे करके चुपचाप बैठल, बेरोजेदार के बजे कल बोल 9 बजे बोल ना याट, कोई जिंदगी में कोई रोजा नहीं रखा है, टेमिया वही कहेगा और सबसे पीछे वही जाएगा, और अगर जमात में छूट गई झगड़ा झांटी, इमाम के ऊपर बरस गया। तब ने वो आदमी दौड़ते दौड़ते ईद में अगले साल पहुंचा, 1 रकत नमाज पढ़ा, बोला हाँ 1 रकत कैसे नहीं छूट, कैसे छूट गई, बोल वजू बनाते नहीं हटो छूट जाता, अगर वजू चक्कर में रहते लियो नहीं हटो 1 रकत नहीं पाते नहीं, ईद वजू नहीं बनाने से ताकत 1 रकत फेंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या करोगे? रमजान के महीने में अगर 1 रोजा छूट जाता है, सुनिए, आपने छोड़ दिया जानबूझ के, सफर में थे या बीमारी थी या तबीयत खराब थी, छूट गया, आप चाहते हैं कि रमजान के बाद वो रोजा रख लें, तो 100 साल तक लगातार रोजा रखिए। किस साल तक? 100 साल तक लगातार, बारिश में, गर्मी में, बरसात में, पैदर पे लगातार 100 साल रोजा रखिए। रमजान के 1 रोजे के बराबर वो 100 साल का रोजा नहीं हो सकता है। ये रमजान के रोजे की फजीलत है। बेशक, सुभान अल्लाह। कितनी किस्मत अच्छी होती है जो रमजान का रोजा और नमाज करता है, वो कितने गैरतमंद है। लेकिन आज कुछ ऐसे नौजवान यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, रमजान में अभी तक ये लोग 1 नमाज नहीं पढ़ा हो, नमाज भी नहीं पढ़ता बहुत आदमी, रोजा छोड़ दिया, नमाज भी पढ़ने नहीं जाता, खा रहा है, घूम रहा है, कोई मतलब नहीं, जानवर की तरह। बताइए, रमज़ान में, जैसे रमज़ान के महीने में भी आप अगर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुक पा रहे हो तो बताओ अल्लाह आपसे कितना नाराज है। सोच के देखो कि रमज़ान में भी आपको अपने पास अपने बारगाह में नहीं बुला रहा है, तरावी भी नहीं पढ़ रहा है, तरावी इतना आसान है फिर भी नहीं पढ़ रहा है। अफसोस लगता है, कुछ लोग जवान भाई जो बुढ़ापे में है, उम्र हो गई, वो तो छोड़ दो, लेकिन जो जवान है उनको तो नमाज पढ़ना चाहिए, इत्तिकाफ में बैठना चाहिए। जितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं सबको इत्तिकाफ में घुसा दो, एकदम जितना बूढ़े इलाका में हो सबको 20 रोजा में सीधा घुसा दिया अंदर, उसे नहीं बाहर रहना, झगड़ा करते। हाँ, 50-60 साल, अब उनको क्या जिंदगी रह गई, ना बाजार जाना है, ना खरीदना है, ना बेचना है, अब अल्लाह अल्लाह जपो, सो नहीं। अजीब बात है भाई, 50-60 साल उम्र हो गई है। मालूम है इत्तिकाफ का क्या सवाब है? एक दिन अगर जो इत्तिकाफ के नियत से एक दिन मस्जिद में बैठता है तो 300 शहीदों का सवाब मिलता है एक दिन में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इत्तिकाफ क्या है? ये धरना है। औरतें भी इत्तिकाफ में बैठ सकती है, औरतें भी इत्तिकाफ में बैठ सकती है, लेकिन मस्जिद में नहीं, वो अपने घर में बैठ सकती है जहाँ वो नमाज पढ़ती है। औरतें नमाज आज तक इत्तिकाफ में कहीं बैठी, बहुत जगह बैठती है, हम लोग गांव देहात में नहीं बैठती है। अगर ये लोग बैठ भी जाएगी ना तो बर्दाश्त नहीं, तो बाहर आ जाते हैं। अगर ये लोग को बैठा दो कि तुम लोग को बैठा दो, और अगर दरवाजे में कहते हर एक माल याल हो, बड़ी सस्ता सामान दो, फर्क बाहर आ जाते हैं। जब पहले ले ले तब फिर बैठे और नहीं, क्योंकि इन लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। या तो अगर इत्तिकाफ में अगर किसी औरत को बैठा दो, जैसे 10 दिन किसी से बातचीत नहीं करेगी तो बचेगी, हमारा को कोने में मर जाती, क्योंकि उसकी आदत है। तो उनको सुधारने के लिए आप अपनी बीवी को चाहे तो घर में बिठा सकते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है, अब ककर मूड़ा पर बिछाते हैं, कहाँ बिछा बिछा नहीं गुरु मूड़े नहीं बिछे, जखन बिछावे टाइम तखन तक कहाँ लीता नहीं यार। वाह क्या। तब ने ईद में वो आदमी को दामाद गया अपने ससुराल, तो सास उसके लाके लच्छा दे दिया, और लछवा दे करके सास चली गई चम्मच खोजने। जब तक चम्मच खोजने गई तब तो जब यहाँ लछवा हाथ उसके फुर हुए थे। उसके सास आई, बोल मेहमान चमचवा ले, बोल रहा क्या ना फुर पूरी अभी तखन खा पूरे गलो हाथ पूरे। तो कहने मतलब है कि जब तुमको बिछाना ही था तो पहले लाके बिछा देता। अब अगले साल बिछाएगा। पूरा मजमा मरतबा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, ये भी ईमान की पहचान है। हजरत इतने रात में आके खड़ा है, सुन रहा है, बस मेरी बातों को सुनो। मैं ऐसे वैसे खतीब नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं कि भाई बहुत कुछ कहता। आज मेरी तकरीर पाकिस्तान में बज रही, पता आपको? मेरी तकरीर पाकिस्तान में बज रही। अभी एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था हलवा के ऊपर, मालूम है 48 घंटा में 40 लाख लोगों ने देखा था। पूरा विश्व में, पूरे हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया में मेरी वीडियो भी चल रही है। आज मुझको देखने के लोग परेशान होता है कि झारखंडी बाबा है कैसा, गैर मुस्लिम हो सब लोग मेरा फॉलोवर। अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा, मतलब क्या बात है? बोला आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे, आज कितनी किस्मत अच्छी है बाबा के जिंदा देख लिए, जिंदा देख लिए। तो कहने का मतलब है कि हम ये बजवा तकरीर करे नहीं देते, ये बजवा अच्छा हमरे खतर रख लेन के जब आओ तब ये लोग मोरे कहन बजवा वाला। अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और उसके सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। ये बाजा जो लागे लगा देता है, लागे हमने की अंग्रेज याल रहे फ्री फोन। सोच के देखिए कल का बाजा कितना सुर था, फूंकता था तो है। कल देखा ले झुलनी वाला हाले, काना हिला ले, काना खाली साबुन देखिए काने बल्कि हिलो देखिए। ये कलर ये एकदम कीमती आजकल ऐसे चला है रे बाप। अभी छोड़ दीजिए, अभी उधर से आ रहे थे इतनी बड़ी बड़ी बच्ची, वो मथवा मुटा की रख लो जनरेटर ने की। या अल्लाह, हे परवरदिगार, अगले साल से अभी तो वो ट्यूबलेटवा देखें, अभी जनरेटर मुड़म देखिए लेके चला। अजीब तमाशा। अब भाई वो अगर निकाल दिया है तो बच्चा लिए, अब सियानी लड़की जो 14-15 साल उम्र है, हाँ लड़का लोग लगाया अलग। अब जो भी नहीं जान रहा कि उधर कौन जा रहा है, देखी जाओ जो जाप करो जो। अजीब हाल कर दिया भाई, तमाशा क्यों करते हो भाई? ये तरीका है, जवान बेटी को देखो, नजर रखो उस पर। आज सोशल मीडिया में नहीं देखते हो दिन रात कितने को बर्बाद कर दिया है। इसलिए कि लड़कियां जो होती है उसको पर्दे की औरतें, जो क्या मुअज़्ज़िज़ साहब बोले, औरतें पर्दे की चीज होती है, जितना अच्छा उसको रखे सज धज के उतना बेहतर लगता है। आज इस पर्दे कर क्यों आज गैर मुस्लिम इसका मुखालिफत कर रहा है? जान रहा है कि मुसलमान के अंदर वो ताकत है। जो मुसलमान 14-15 घंटा कुछ ना खा पी करके रब से डरे खौफ खाए, उनका ईमान कितना मजबूत होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रमजान हजरत, कसम खुदा के रमजान के महीने में कौन कहता है कि भाई बरकत नहीं होती है? जितने लोग यहाँ बैठे हो, सब जो बैठे हो, कोई भाई रोजा अगर नहीं रखते तो उसकी बीवी रखती है हजरत।
बीवी नहीं तो बेटी रखती होगी, बेटी नहीं तो माँ रखती है। आप अभी जब से रमजान शुरू है तब से अच्छा अच्छा खाना खा रहा है घर में, सबके घर में खाना अच्छा खा चल रहा है। ये खाना अच्छा आया घर में कैसे? फल खाते हो, फ्रूट खाते हो, सेब खाते हो, संतरा खाते हो, अंगूर खाते हो, कितने अच्छे अच्छे पाक पकौड़ा पकवान बना के खाते हो। ये बरकत आई कैसे? इसलिए कि तेरे घर में रमजान जब चांद दिखाया तो मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाह सुभान अल्लाह। सुनिए, रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा महीना चल रहा है। जो मुसलमान रमजान के महीने में जिसके माथा में टोपी नहीं और कहे इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं, आपका माथा खतरा में जी। 15,000 का मोबाइल नहीं छोड़ेगा लेकिन 5 रुपया टोपी भूल जाए। मुसलमानों कब तक ये सब करोगे? सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, एंकर, चाटुकार, पत्रकार, दलाल दिन रात मोबाइल में नहीं देखते? तेरे प्रति किस कदर के वो लोग नफरत की बीज बो रहा भारत के धरती पे। 318 साल के दफन किए हुए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार का सवाल उठा करके नागपुर में दंगा भड़काया गया, नहीं देखे? 100 मुसलमान को जेल में डाला गया, नहीं देखे? तुम्हारी बेटियों को अपने लब और प्यार के चक्कर में भगवा आतंकवादी लोग नहीं देखते? तेरी बेटियों को कहां से कहां पहुंचा दिया। 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में मुर्तद बन गई। आखिर ये मामला आया कहां से? जो मुसलमान रमजान के महीने में भी मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाए वो कितना कम नसीब, कितना बदनसीब होगा। अल्लाह ने आपको रमजान में भी तौफीक नहीं बख्शी कि अल्लाह के दरबार में जाके झुक जाए। खुलेआम रमजान में खाते हो, बोलो क्या जवाब दोगे? जहाँ कल मैदान महशर कायम होंगे, जमी तांबे की होगी, सावा नेजे पे सूरज आके खड़ा होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त कहाँ लेके जाओगे? याद रखना मुसलमानों, जो मुसलमान जान बूझ कर एक रोजा छोड़ देता है, एक रोजा तर्क कर देता है, मुझको 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा। अब बताओ, अगर तुम 30 रोजा छोड़ोगे कल मैदान महशर में क्या चेहरा लेके जाओगे? जब रमजान में शैतान जैसे मलून को रब ने कैद कर रखा है ताकि मेरा बंदा फ्री टेंशन में इबादत कर सके, शैतान कैद होने के बाद भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं हुआ, तुम्हारी जुबान बंद नहीं हुई है, तुम्हारी आंखें बंद नहीं हुई है, तुम्हारा दिल बंद नहीं हुआ है। ए मुसलमानों, वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, रब के बारगाह में सजदा कर लो, रब को मना लो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुन लीजिए, वी को थोड़ा कम कर दीजिए बाजा वाला। जब कव्वाली रहे तो बंगाल से आएगा बाजा। कव्वाली का लेडीज थी ना, जेंट्स था, लेडीज भी कव्वाली गाने वाली थी। एक औरत को कुरान अगर पढ़ रही है, सुन लीजिए नाका वालों, झारखंडी को मत बोलो ना, कोई तकलीफ नहीं है, हक बोल के जाएंगे, कल मैदान महशर में पकड़ होगी। एक औरत अगर कुरान पढ़े तो इतनी आवाज ऊंची उसकी कुरान पढ़ने की ना निकले कि गैर मर्दों के कानों में उसकी आवाज चली जाए। जब एक औरत के कुरान पढ़ने पर यह पाबंदी है कि वो कुरान ऊंची आवाज में ना पढ़े कि चार दीवारी घर के दीवार से बाहर गली के रास्ते में किसी की आवाज पहुंचे कि फलना के घर के बहू कुरान पढ़ रही है, तो वो भी आवाज उनके कान में ना जाए, वो भी मना है। रात भर बैठ करके कल एक औरत को तूने देखा रमजान के महीना में, एक बार एक औरत को अगर आपने नजर दौड़ा लिया, देख लिया, तो वो माफ है शरीयत में। अगर दोबारा कसम देखने की नीयत से देखा, वो पकड़ है। तो बताओ, रात भर तूने रमजान के महीने में एक औरत को देखा, अरे गाने वाली है वो वही है,
अगर तुमको किसी कवलदार को बुलाना तो मैं जायज़ नहीं देता हूँ कि उसको बुला के सुन लो, लेकिन एक औरत को बिठा के एक मर्द देखे, वो भी रमजान के महीने में, दाता बाबा के मजार के सामने में, पवित्र महीने में। खुदा के वास्ते अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, दौलत दी है तो बचा के रखो। किसी उस गरीब बेवा औरत के जाके पूछ जिनके पास शोहर नहीं है। आज जिनके पास शोहर है उन बीवी को कोई कदर नहीं। आज जिनके घर में शोहर है वो बीवी शोहर को नहीं मानती है, नहीं गिनती है, पूछती तक नहीं है, लड़ते रहती है, झगड़ते रहती है। लेकिन उस बेवा औरत से जाके पूछ जिनका शोहर इंतकाल हो गया है, वो बेवा औरत रात के 12 बजे आँख खुलती है, सोचती काश मेरे बगल में मेरा शोहर होता, कितनी इज्जत होती। उस यतीम से जाके पूछ जिनके सर से बाप का साया उठ गया है। उन भूखे से जाके पूछ जिनके घर में रोटी नहीं है। उन फकीरों से जाके पूछ जिनके दरवाजे पे छत नहीं है। उन अंधों से पूछ जिनके पास आंख नहीं है। उन लंगड़ों से पूछ जिनके पास पांव नहीं है। उस लूल्हों से पूछ जिनके पास हाथ नहीं है। उन गोंगा से पूछो जिनके पास जबान नहीं है। जबान की कीमत क्या है, आंख की कीमत क्या है, हाथ की कीमत क्या है, पांव की कीमत क्या है। अल्लाह ने जबान दी है, जहां चाहते हो वहां बोलते हो, लेकिन कुरान पढ़ने की शक्ति नहीं होती। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जितनी बहू बेटियां बैठी है सबके घर में कुरान शरीफ है। कभी पढ़ते देखें? रमजान में दिखावटी पढ़ती होगी ताकि लोग कहेंगे फलना पुतो बहू पढ़ल है। वो भी ये लोग साल में जब कुरान शरीफ निकालती है ना, अभी रमजान में किसी घर में कुरान शरीफ पढ़ती है ना तो सुनिएगा लगता है कोई मर गया है। इतना खतरनाक पढ़ती, जिंदगी में तो पढ़ेगी नहीं। साल में एक रमजान में एक महीना में दिखावटी तौर पर कुरान शरीफ लेके बैठेगी और बैठ करके 10 मिनट तक देखेगी और देख करके तब मथवा हिलाएगी और धीरे धीरे आऊज़ु बिल्लाह, लगता है पूरा खानदान मर गया ऐसे घर। पढ़ ही नहीं पाती है, लाख तो ठहले। हम बोले कौन पढ़ रही है? बोले हमारे घर में महिली पढ़ो। कहीं को मोरल की बोल मोरल नहीं हो लेकिन लागो मुर जाता। मतलब इतना खतरनाक पढ़ती है, सुनिएगा, क्योंकि पढ़ने ही नहीं जानती। कुछ रकम लटपट बैग पढ़ ले लो, अरे एकदम मत पूछ, बस पढ़ो लिख। अजीब हाल है। अरे एकदम 15 रमजान किसी सूरत से खत्म हुआ। ये मैया सम्मान योजना क्या दिया, बपा परेशान। ये मैया झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दे के कोई कोकरन गनो ये अपने बाजार दौड़ी चल गए। बोल हमार पैसा है के तोरे बेचारा मरो जो शोर है वो भी चुपचाप। बहु जगह पेशवा ला करके फेटा फेटी मारा मरी। हाँ बोल क्या हुआ? बोल पेशवा बोल दुखमी मोरबो मोह बस के। क्या हो गया? बहुत तरह के बात हो गई, लेकिन याद रखना शोहर शोहर होता है। एक शोहर जो है अपने बाल बच्चों के लिए ईद में देखना अपना कुछ नहीं लेगा, लेकिन वो जब बाल बच्चे पहन लेते नए कपड़े, बीवी पहन लेती है तो उसको आराम मिल जाता है कि चलो मेरा बच्चा पहना। लेकिन याद रखना अगर तेरे घर में बूढ़े माँ बाप है तो अपनी बीवी को बाद में कपड़ा देना, अपने बच्चों को बाद में देना। पहले अपनी बूढ़ी माँ के जाके पूछना, बेशक ये माँ कौन सा कपड़ा लेने का मन करता है। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी बेटा हमको ये कपड़ा ला दो, वो नहीं, जो तुम ला के दे दोगे। लेकिन कभी बूढ़ी माँ से पूछ लेना, पहले माँ को दे लेना हाथ में, बूढ़े बाप को ला के दे देना है। बाबा आप जवानी में जब हम बचपने में थे आप मुझको दुकान लेके जाते थे, आप एक नया गमछा भी नहीं ले पाए थे, लेकिन मेरे लिए आपने कर्जा करके बकरी बेच के, खेत बेच के, क्या क्या नहीं, बांस बेच के, लकड़ी बेच के आपने मुझको कपड़ा दिया था। बाबा आज हम कमाने के लायक हैं, पहले आप ले लीजिए, आप पहन लेंगे ना बाबा, और आप माँ बाप मुस्कुराएंगे तो मेरी जन्नत मुस्कुराएगी, मेरी दुनिया मुस्कुराएगी, मेरी आखिरत मुस्कुराएगी, मेरी कब्र मुस्कुराएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन माँ बाप को पूछेगा तब ना, बीवी पूछता है किरकर भी बोल दुमका जा भी ये भेजा।
बल्हिने दोकना मुँह कपड़वा ने यलीना ड्रेस यलीना कट हाँ हाथी ड्रेस ने यलीना ड्रेस यलीना कट पागल है कोई कोकरो ना कौन क्या हो गया है। मुसलमान को जो कंपनी बेवकूफ़ बनाती है ना, जो कपड़ा नहीं बिकता है वो रमज़ान में निकाल दो, ईद में कुछ नहीं, खाली वही। भैया हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रमज़ान के आखिरी दिन में चांद दिखा गया, हसनैन करीमैन आके टुकटुकी बांध के माँ फातिमा के मुंह देख रहे हैं। बीबी फातिमा फरमाती मेरे लाल हो क्या किया है? कहा माँ जब बाहर गली निकलता हूँ ना माँ, तो मदीने में बच्चे लोग खुशी मना रहे हैं, चांद रात है, चांद दिखा गया है, सब लोग नए नए कपड़े ला रहे हैं, पहन रहे हैं, मैं गलियों में खुशी मना रहे हैं। ए माँ कल तेरा बेटा पुराना कपड़ा हसन हुसैन पहन के मदीने की गलियों में निकलेंगे, दुनिया ताना देगी कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, हसन हुसैन बेटा है, अली के लते जिगर है, फातिमा के जिगर दिल के टुकड़े हैं, पुराने बदन पे कपड़े हैं। ए माँ लोग तना देंगे, लोग क्या कहेंगे, अब तक कपड़ा नहीं आया है। नबी